यह नदी कितने सारे किसानों का जान मार के बैठा हुआ है। बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ की खेतियाँ बाड़ियाँ बहुत रुक चुकी है। यहाँ 1.5 किलोमीटर से कटाव काट करके, अभी खैर इसमें पानी कम है लेकिन अभी कटाव नहीं करता है जब। और ये जितनी सारे आपको जो खाली पहुंचे बाबू प्रसाद के पास यह वीडियो पहुंचे और जिस तरीके से जवैनिया गांव का हाल हो चुका था उस तरीके से हमारे गांव का हाल हो चुका था। अभी मैं आया हूँ बिहार के मोतिहारी जिला के एक छोटे से गांव आमुआ गांव में। इस गांव में मेरे आने का रहस्य ये है कि आप देख सकते हैं कि यह जो नदी है, इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक। इस नदी के बारे में वीडियो बनाने का हमारा रहस्य ये है कि यह नदी कितने सारे किसानों का जान मार के बैठा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यह पूरा वीडियो में बताऊंगा। यह नदी जो है, यह नदी कितने सारे लोगों का, किसानों का सिंचाई के रूप में काम करता है, लेकिन यह नदी क्यों किसानों के लिए घातक बन चुकी है यह बताने वाला हूँ। क्यों यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ इस गांव के लोगों के लिए घातक बन चुकी है, इसके बारे में बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस नदी से वह जो पेड़ दिखाई दे रही है आपको उस पार में, वह केवल 1 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन यह नदी जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यह नदी यहाँ का नहीं है, बल्कि यह नदी उस पेड़ के उस पार में था। यानी कि यह नदी जो है लगभग 1.5 किलोमीटर से कटाव काट करके यहाँ तक पहुँची है। आप देख सकते हैं कि आप इस नदी का खड़ाई कितना है, कटाव कितना भयंकर करता है। लगभग 30 फीट हाइट हो चुकी है कटाव कटने का इसका। अभी खैर इसमें पानी कम है लेकिन अभी कटाव नहीं करता है। जब बाढ़ का समय आता है, जब इसमें पानी छोड़ा जाता है, तब इसकी लेवल जो है ज्यादा बढ़ता है। और लेवल ज्यादा बढ़ने से ये होता है कि जो ये कटाव दिख रहा है आपका कटाव करना स्टार्ट हो जाता है। और ये जितनी सारे आपको जो खाली जमीन रेत में दिखाई दे रही है, इस यहाँ पे कभी खेती हुआ करता था, कभी की धान चावल, कभी मकई, कभी अलुआ या अन्य प्रकार के खेती हुआ करता था। लेकिन आज वो पूरी बंजर पड़ी हुई है, जिसके कारण हमारे गाँव में, अमुआ गाँव के जो लगभग सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो कि पहले अपना गेहूं या फिर किसी प्रकार की खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। और लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि यह नदी कटाव काट के इतनी आगे तक पहुंच चुकी है कि हमारे गांव का जितने भी हमारा एरिया था, जितने भी खेती करने की जगह थी, वो कटाव काट करके उस पार में ले जा चुकी है, जिसके कारण वह अभी बंजर भूमि पड़ी हुई है। जिस तरह से पटना के पास में जवैनिया गांव में आपने देखा होगा, जिस तरीके से उस गांव की हालत हो चुकी थी, पूरे आधे के आधे गांव कटाव काट के नदी में चला गया था, ठीक वैसा ही हाल अमुआ गांव के होने वाले है। जिसके लिए हमारे गांव में ना ही तो मुखिया, ना ही तो सरपंच और ना ही तो यहाँ के विधायक और ना ही सांसद इसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया। और इस नदी से ठीक लगभग 10 कदम की दूरी पे यहाँ पे एक बांध है, और इस बांध में जब कटाव काट करके और पास में जाएंगे तो यहाँ के जो हमारे जितने भी खेती के एरिया है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। ये हम बात करते हैं अमुआ गांव के ही जो हमारे कुछ भाई लोग हैं, इनको क्या परेशानी होती है इस नदी से कि नहीं, इनसे बात करते हैं। क्या आपको यह नदी से कोई परेशानी होती है? इस नदी से आपको कौन कौन सी परेशानियां होती है वो बता सकते हैं? बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ की खेतियाँ बाड़ियाँ बहुत रुक चुकी है। यहाँ के अगल बगल के जितने भी घर हैं वो लोग अधिकतर माने प्रेशर में रहते हैं कि कहीं काटते काटते कटाव कहीं आसपास आ जाए तो हम लोग कैसे रहेंगे, गांव खत्म ना हो जाए। जी, जो कि हमारा जो खेती है उस नदी कटाव काटने के बाद में उस पार जा चुकी है। यस, वहाँ पे जाने के बाद में होता यह है कि उस खेती का हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो पूरी के पूरी जो परिधि आपको दिखाई दे रहा है वो बंजर भूमि पड़ चुकी है, उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां हैं। और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये कटाव है। ये नदी रहे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कटाव जो है, कटाव काटने से हमें परेशानियां सबसे ज्यादा ये है कि हमको खेती का समस्या आ रहा है। हमारे गांव में सैकड़ों ऐसे किसान थे पहले के समय जो कि गेहूं उपजा करके अपना रोजाना के खाने पीने की जो चीजें थी उपजा ये करते थे। लेकिन अभी के समय ऐसा आ चुका है, लगभग 75% ऐसे किसान हो चुके हैं जो कि दूसरे से बिना खरीदे हुए अपना गेहूं का जो आटा होता है वो अपने गेहूं का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दूसरे से खरीदना ही पड़ता है। यह जो प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव का नहीं है बल्कि पूरे बिहार का है, क्योंकि पूरे बिहार में जनसंख्या बढ़ने के कारण कई सारे जगहों में सड़क बन रहे हैं और नए नए शहर बन रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर डाल रहा है नदियों का कटाव के कारण। नदियों के कटाव के कारण कई सारे जगहों पे जो खेती के लिए उपयोग थे वह पूरी की तरह कटाव के बाद ध्वस्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे भारत में कृषि विभाग के अंदर बहुत ही बड़ा फैक्टर देखने को मिल सकता है और मिल भी रहा है। यह जो गांव है हमारा, जो अमुआ गांव है, अमुआ गांव से ठीक आगे की तरफ पूर्व के साइड में बूढ़ी गंडक नदी है, जो कि आपको मैं बता रहा हूं। लेकिन ठीक इतने ही दूरी पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप एक गाछ वृक्ष जो दिखाई दे रही है,
यही बांध है, लेकिन इस बांध के बगल में जो है हमारा गांव है और उस गांव के ठीक 10 कदम की दूरी पर ही एक बांध है और उस बांध के बगल में भी नदी है जो कि बूढ़ी गंडक से उस नदी का दोनों का कनेक्शन है। जब बाढ़ का समय आता है, ये जो पूरा का पूरा आपको जो एरिया दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, वो पूरा पानी से भर जाता है, जिसके कारण उसे हमें ज्यादा शिकायत नहीं है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा शिकायत इसलिए है कि जो कटाव काटता है, जिसके कारण हमारी जो जितनी सारे खेती के बाड़ी के जो जमीन थे वो ध्वस्त होते जा रहे हैं। ठीक, यह वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए जो हमारे गांव के मुखिया, सरपंच हो गए, जो कि विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनके पास यह वीडियो पहुंचे और इसके ऊपर काम हो सके, क्योंकि इसके पहले इसके ऊपर काम नहीं हो पाया है अभी तक ले। हाँ, कुछ लोगों के गांव के प्रतिनिधियों का कहना यह है कि यह जो नदी है लगभग बांध के 100 मीटर के पास में आएगा तब इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या सब 100 मीटर के पास में आएगी कार्रवाई होगी? ठीक है, मैं मानता हूँ गांव बच सकता है, लेकिन क्या यह जो जितने सारे जमीनें हैं, जितने सारी खेती बाड़ी करने के लिए उपयोग थे, वह उपयोग हो पाएंगे आने वाले समय में? क्या कोई भी नेता आकर के इसे वापस हमें जमीन दे सकता है खेती करने के लिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन नेताओं के पास यह वीडियो पहुंचे, ताकि इसके ऊपर काम हो सके और खासकर हमारे विधायक श्याम बाबू प्रसाद के पास यह वीडियो पहुंचे और वो इनके ऊपर कार्रवाई कर सके, क्योंकि हम समस्या का समाधान हो। क्योंकि अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में जिस तरीके से जवैनिया गांव का हाल हो चुका था, उस तरीके से हमारे गांव का हाल हो चुका था। और इसके बारे में सबसे ज्यादा इस गांव के जो लोग हैं उनको इसके बारे में सवाल उठाना चाहिए और अपने प्रतिनिधियों से पूछना चाहिए, अपने मुखिया सरपंच से पूछना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। कोई पूछने के लिए नहीं आगे बढ़ता है, किसी भी मामले में प्रश्न नहीं चलता है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर करके आप अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछने के रूप में, आवाज उठाने के रूप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हो। कारण मैं वीडियो बना करके सबको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। ये बहुत ही बड़ा समस्या है, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या यही है, जिसके कारण मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।